अक़लियती क़ैद डॉक्टर ए खान की क़ियादत में सियासी रहनुमा और समाजी कारकुनों के एक वफ़द ने तेलंगाना हुकूमत BC कमीशन के चेयरमैन जनाब गोपी शेट्टी निरंजन से मुलाकात की। जनाब रापुला जयप्रकाश रुकन, जनाब तिरुमलागिरी सुरेंद्र मेंबर और मोहतरमा बाला लक्ष्मी रंगू मेंबर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुसलमानों को तालीम, रोजगार, सियासी नशस्तों में आबादी के मुताबिक 14.46% रिजर्वेशन नाफिज करने और फलाही बजट और सब्सिडी लोन मुख्तस करने का मुतालबा किया गया। अगस्त 2014 की इंटेंसिव हाउस होल्डिंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की कुल आबादी 3,63,37,160 में मुस्लिम आबादी 52,53,710 के मुताबिक 14.46% है। BC कमीशन के मौजूद चेयरमैन ने हुकूमत के सामने मुतालबात पेश करने का यकीन दिलाया। वफ्द में शामिल दीगर अरकान में मोहम्मद शरीफ नेशनल, मोहम्मद इम्तियाज, साबिका कौंसलर अहमद जलील, अहमद हुसैन, बुरहान शरीफ, रविंदर रेड्डी और वेंकट रेड्डी शामिल थे। मेरे पास जो 2014 अगस्त का जो सर्वे हुआ था, इंटेंसिव हाउस होल्ड सर्वे किया गया था, उसमें जो है सो मुसलमान 52,53,000 है, 52,53,000 के ऊपर है और ऊपर पूरा पॉपुलेशन 3,63,00,000 का था। तो पॉपुलेशन हमारा यही डिमांड है कि रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाए। जिस तरह से हम भूल गए, हमारी तारीख भूल गए, हम आजादी की लड़ाई में जितने कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है किसी ने नहीं दी। लाखों के मुसलमानों ने फांसी पे लटके, झाड़ों पे लटकाया गया, माल से, जान से, हर एतबार से जैसे कुर्बानियां दी। उस वक्त में ये चीजें पैदा नहीं हुई थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज हमारा देश आगे बढ़ना है तो हम ये कहते हैं कि समाज के तमाम ग्रुप्स के जो कम्युनिटी के लोग हैं, सबको जो है सो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल में रिजर्वेशन दिया जाए। और ये कहना ये है कि जैसा BC जस्टिस वगैरह को जो है सो फंड्स दिए जाते, बैंक से फंड्स वगैरह दिए जाते, उसको सब्सिडी दी जाती है। मुसलमानों के लिए कोई किसी किस्म का जो सब्सिडी है ना, कोई लोन्स के लिए जो प्रियॉरिटी उनको दिया जा रहा है। मेरी यही गुजारिश है कि मैं एक जो 2014 का सर्वे था मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिजर्वेशन देना बल्कि हमारी गुजारिश है। अब मैं सुबह से वेट करते बैठा, लेकिन होना यह चाहिए था कि जो रजिस्ट्रेशन करवाए एज पर रजिस्ट्रेशन बुलाना था, मगर वैसा नहीं बुलाया आप लोग, ताकि हम जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती। मेरे पास पेशेंट बैठे हुए, गांव से लोग आके पेशेंट बैठे हुए, लेकिन ये इशू भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो कमीशन वगैरह की पूरी टीम आई हुई है, वो लोग उतना अपना कीमती वक्त देकर हमारे मसाइल को सुनने के लिए आए। तो मैं भी थोड़ी कुर्बानी देकर यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। तो आप तमाम से गुजारिश है, खासतौर पे चेयरमैन साहब से, कमीशन साहब से, कि हम जो मसले आपके सामने रखे हैं उस पर गौर करके हुकूमत तक उसको पहुँचा के इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। तो मगर जहाँ तक मेरे को इल्म है, एजुकेशन में नहीं 4% रिजर्वेशन मिल रहा है। मैं फिर भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ हैदराबाद जाने के बाद में। जहाँ तक मेरे को इल्म है, कई बच्चे ने BTech में, MBBS में एडमिशन किए हैं। जब से लागू करे तब से अब तक वो चल रहा है। मैं फिर भी वेरीफाई करता हूँ। थैंक यू।